हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो आज के दिन होने वाला था बहुत ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ पे मैं मार्केट आई थी इडली बनाने के लिए, इडली का घोल लेने। मीन्स वैसे मैं कई बार सूजी से इडली बना लेती हूँ, बट आज थोड़ा सा मूड था कि वो जो उड़द दाल और चावल का जो मिक्सचर नहीं होता, उससे मैं इडली बनाने वाली थी, और साथ में मैंने चटनी भी ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आज तो मेरे साथ इतना बड़ा स्यापा हो गया ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने देखा कि मतलब मैं इडली का घोल भी ले आई थी, और मैंने देखा कि मेरे पास पनीर भी पड़ा हुआ है। काफ़ी दिन हो गए थे एक्चुअली, वो ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, कोई बात नहीं, है ना, इडली तो बनी जाएगी और अगले दिन काम भी आ जाती है। ऐसा कुछ वो नहीं रहता है, ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन की प्यूरी बना के उसको भी चढ़ा दिया था, और मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लग गई। साथ के साथ वीडियोस भी बनाने रहते हैं, इसलिए कभी कैमरे को स्टैंड को भी सेट करना रहता है। तो कभी अगर अलग अलग एंगल चेंज करने रहते हैं ना, तो इस वजह से मतलब आपको कभी स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी डब्बे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एंगल चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं इडली बना रही थी। तो इडली के लिए मैंने जो मैं घोल लेके आई थी उसको एक टोपे में निकाल लिया था, क्योंकि वो लोग कोई नमक वगैरह नहीं डालते हैं, एंड उसमें हमको ही ऐड करना रहता है। और सारे घोल में मैं नमक ऐड नहीं करती हूँ एक साथ, जितना जितना नीड होता है उतना ही ऐड किया जाता है। उसके बाद उनको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़े घोल में इनो डाल दिया था, एंड इनो को डालने के बाद काफ़ी अच्छे से मिक्स करना रहता है। अदरवाइज़ क्या रहता है ना कि वो अच्छे से फिटता नहीं है, तो कहीं से फूलती है इडली, कहीं से नहीं फूलेगी, इस टाइप से रहता है। तो बहुत अच्छे से स्टर किया था, और एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं, ताकि इडली बहुत अच्छे से बन के निकल के आए, फूल के निकल के आए। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बीच बीच में अपने आप भी बोलते रहते हैं कि हमें ये हो गया, हमें हो गया। वो लोग नीचे खेलने जाते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो इस वजह से वो लोग भी बीच बीच में आके डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड इवन मैं व्लॉग भी शूट करती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, इसलिए मैं थोड़ा काफ़ी जल्दी खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। काफ़ी अलग अलग एंगल से शूट करना पड़ता है। इवन आपको अपना व्लॉग पूरा खुद से शूट करना रहता है, तो आपको खुद ही कैमरा वगैरह सेट करना रहता है। बार बार स्टैंड को कभी इधर उधर लगाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है आपका। तो इसलिए मैं अपने खाने की प्रिपरेशन थोड़े टाइम से ही कर लेती हूँ, ताकि खाना भी बच्चों को टाइम से मिल जाए, क्योंकि मेरे बच्चे तो लगभग 7 साढ़े 7 के अराउंड खाना खा ही लेते हैं। तो इसलिए मुझे जल्दी से तैयारी करनी ही रहती है, वरना तो कोई लेट भी करे तो भी चलता है, बट मेरे बच्चों को खाना 7 साढ़े 7 के अराउंड चाहिए। तो इस वजह से मैं अपने खाने की तैयारी बहुत जल्दी कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना, इडली बनाने से बचती हूँ। कारण ये है क्योंकि मुझे इडली के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी काम करना रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं इडली बनाती हूँ, तो साथ में सांभर तो जैसे बनता ही है, एंड चटनी मैं बाहर से ही लेके आती हूँ। बट जब मैं इडली बनाती हूँ ना, तो मेरा एक बेटा खाता है चटनी से, एक बेटा खाता है सांभर से, और मेरे हस्बैंड यानी कि केडिया साहब जो खाते हैं, वो छुकी हुई इडली खाते हैं। छुकी हुई इडली मीन्स आलू प्याज वगैरह डाल के, और वो इडली जो बनती है ना, तो वो इडली उनको ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, जैसे मैंने बताया कि है ना, मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था, तो वो उसकी सब्ज़ी मुझे बनानी थी, उन्हें वो ख़राब हो जाता। एंड यहाँ पे ताशु आया था, एंड उसको फ्रेश होना था एक्चुअली। बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो उनको नीचे से आते हैं कई बार, कितनी बार उनको फ्रेश वगैरह होना रहता है। तो मैंने कहा तू जा, कोई बात नहीं, मैं बीच में आ जाऊँगी तेरे पास। एंड अगेन उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैंने फ्रिज खोल के देखा कि यहाँ तो चावल भी पड़े हुए हैं, मॉर्निंग के थोड़े से चावल भी पड़े हुए हैं। तो वेस्टेज वगैरह कुछ नहीं करना रहता है मुझे, कि मैं सोचती हूँ कि नहीं कुछ नहीं है ना, ये तो इडली तो अभी बना रही हूँ, वो तो मॉर्निंग में भी काम हो जाएगी। और इवन हम लोग छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस बच्चों की, तो है ना, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, तो वो तो बाद में भी खाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं, प्याज मिर्ची और नींबू डाल के मैंने राइस भी छोके थे। सो यहाँ पे मैंने राइस में कुछ ज़्यादा डाला नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिए थे, वो भुन रहे थे। एंड साथ साथ मैंने नमक मिर्ची एंड नींबू डाल के राइस को रख दिया था, क्योंकि मुझे ही खाने थे, तो मुझे ज़्यादा स्पाइसी या फिर ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं चाहिए होता है।
एंड जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे भी आते हैं तो बार बार वो लोग भी डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ताशु नींबू लेके मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे तो नींबू पानी बना के दो। तो उसको भी बीच बीच में बच्चों को भी जो वो मांगते हैं वो भी देना रहता है। इसलिए ही मैं अपने खाने की तैयारी बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग बहुत टाइम लेते हैं। रोटी सब्ज़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगता, बट जो कभी आइटम होता है ना वो बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड सब्ज़ी रोटी बनने में तो चलो 6 बजे भी लगोगे तो आप चल जाता है, बट मुझे वगैरह इडली वगैरह बनानी रहती है ना, तो मैं थोड़ा सा टाइम से लग जाती हूँ, 4-1 बजे के अराउंड, ताकि मेरी सारी प्रिपरेशन टाइम से हो जाए। यहाँ पे मेरे लेमन राइस भी बन गए थे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नींबू डालती हूँ राइस में। मुझे ना थोड़ी खटास वाले नींबू अच्छे लगते हैं, और इवन है ना वो मॉर्निंग के होता है ना, तो आपको गैस वगैरह भी नहीं करते, ख़राब भी नहीं करते हैं, इसलिए मैं नींबू अच्छे से डाल देती हूँ। एंड इसके बाद में मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड को चुकी हुई इडली ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज डाला था एंड तेल में, और साथ में कड़ी पत्ता वगैरह, नमक मिर्ची वगैरह डाला था। एंड उन आलूओं को ही जस्ट आलू प्याज को पका रही थी। एंड आलू प्याज जैसे ही पक गए थे ना, तो मतलब मैं क्या करती हूँ ना, इस इडली वाले जो इडली के पोहे या फिर छुकी हुई इडली होती है ना, उसमें सांभर मसाला भी डाल देती हूँ, ताकि बहुत अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है। मेरे हस्बैंड क्या सांभर नहीं लेते हैं, तो वो इसलिए छुकी हुई इडली ले लेते हैं, एंड वो चाय वगैरह के साथ में एंड चटनी और सॉस के साथ में वो इडली खा लेते हैं। एंड उसके बाद रात को सबका खाना हो जाने के बाद इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि छाबड़े में भी बर्तन है, इवन है ना, मतलब मैंने पट्टी में भी बर्तन फैला रखे। तो इडली बनाना मुझे बहुत कम पसंद है, क्योंकि सबको अलग अलग टाइप की इडली खानी होती है, और इतने ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं। पर मुझे इतनी ज़्यादा इडली पसंद है ना, कि मुझे हर 10 दिन में इडली खानी होती है, तो मैं इडली बना ही लेती हूँ, चाहे मुझे इतने बर्तन मांजने पड़े फिर भी। एंड ये इसके बाद मैंने थोड़ा सा स्वीट लिया, यानी कि आइसक्रीम, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ना मतलब थोड़ा खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी हो जाता है फ्लेवर। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा टीवी देख के ख़ुद को रिलैक्स किया। तो व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री श्याम।